हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सबका पेपर आज का काफ़ी अच्छा गया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया था उसी में से आए थे। अगर आपने हमारी सारी की सारी वीडियोस देखी थी तो आई एम श्योर कि इस बार आपका जो HP टेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। जो आपका SST का जो सेक्शन था और जो हिमाचल प्रदेश और करंट अफेयर्स का सेक्शन था वो सारा का सारा वहीं से आया हुआ था। बाकी इंग्लिश और साइकोलॉजी जो है वो अभी बचती है, वो मैंने एनालाइज नहीं की है। उसकी वीडियोस भी आपको थोड़ी ही देर में इस चैनल पर मिल जाएगी। 161 से लेकर 150 क्वेश्चंस तक हम अभी डिस्कस कर लेंगे और यही आपके फाइनल आंसर है। बाकी जब आपकी फाइनल आंसर की आ जाती है 2-4 दिन में तब आपको पता चल जाएगा। बाकी आंसर जो है वो सारे के सारे आंसर जो है वो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। सारे आंसर जो है वो सही हम आपको बताएंगे, सही इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो कि इंग्लिश और साइकोलॉजी का सेक्शन है वो भी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क कौन था? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल को। सी इज़ द राइट आंसर। 62 क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो सनराइज उद्योग जो है, सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है मुद्रा राक्षस। बहुत ईजी क्वेश्चन था, विशाखा दत्त। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 64, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ये थे आपके गुरु गोबिंद सिंह। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 65, चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है? तो ये आपके हैं तेल उत्पादक देश। डी इज़ द राइट आंसर। 66 है, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मैक्स्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास चौथ क्या था? 67 क्वेश्चन है, चौथ क्या था? चौथ जो है ये एक कर था जो किसके द्वारा लगाया गया था? शिवाजी द्वारा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आनंदमठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ये है आपका अनुच्छेद 343(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, तुगलकनामा किसने लिखा था? तो ये अमीर खुसरो ने लिखा था। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये आपकी की थी विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 से कम करके 18 कर दी गई थी? तो ये भी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपको पता है CJI, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 77, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 78, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल की लाइन्स हैं ये। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तो ये थे आपके जॉर्ज 6। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगर परमानेंट पूछा होता तो 5 इसका आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, बुद्धचरित किसने लिखी थी? तो ये अश्वघोष ने लिखी है बुद्धचरित। नेक्स्ट है आपका 83, किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त है? तो ये हैं आपके जस्टिस M हिदायतुल्ला। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बिल को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है? धन विधेयक। ये है आपका मनी बिल। नेक्स्ट है 85, वायुमंडल की कौन सी परत बादलों से विहीन है? तो ये आपके समताप मंडल में बादल नहीं होते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन सी जलसंधि भारत श्रीलंका के बीच में है? बहुत ही आसान पेपर था, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। तो ये है आपकी पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा? तो इसका आंसर होगा आपका बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है आपके पास,
कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है, बाकियों से नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 89 क्वेश्चन नंबर, शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का डैश स्तर है? तो ये आएगा आपका ऑप्शन सी, तीसरा। 91 क्वेश्चन नंबर देखिए, चरमपंथी नेता कौन थे? तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो आपके अरबिंदो घोष भी थे और फिरोज शाह मेहता भी थे। या तो इसका आंसर दोनों कर दिए जाएंगे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, या फिर इस क्वेश्चन में जो है देखते हैं इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। बाकी इन दोनों में मुझे डाउट है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अरबिंदो घोष और फिरोज शाह मेहता दोनों ही एक्सट्रीमिस्ट थे। नेक्स्ट है आपका, वीटो किस भाषा का शब्द है? तो वीटो जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी नेताओं में विभाजन हो गया था? तो ये सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। नेक्स्ट है आपके पास, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप? ये है आपका ऑप्शन बी, अरब प्रायद्वीप। 95 क्वेश्चन नंबर है आपके पास, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो ये थे आपके उपगुप्त। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये आपका शुरू हुआ था बम्बई से। नेक्स्ट है 97, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है? तो ये किया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया, तो ये निरस्त हो गया है। बाकी 99 कॉन्स्टिट्यूशनल, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये है अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट है, 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ था उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, राइट। और प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है हमारे पास, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट है, बाकी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में जो है थोड़ा डाउट है, बाकी देखते हैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन को अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए, मार्क मत कीजिएगा। नेक्स्ट है 102, जिसमें पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो ये होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 52। ये भी हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बार बार बोला था कि राष्ट्रपति इस बार हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 103 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में वन्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1972 का एक्ट है। नेक्स्ट है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो ये है आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ये है आपका सीमेंट उद्योग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो पहले नंबर पर जो है वो था आपका स्विट्जरलैंड। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये चंबल नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले भारतीय? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा कटिबंध से होकर गुजरता है? तो अफ्रीका से तीनों लाइनें गुजरती हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो ये चालुक्य वंश के थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये जो है आपका मराठी में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो इनमें से सबसे कम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में इसका नाम बाद में कर दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है हमारे पास, कानपुर में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नाना साहेब ने किया था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र देवता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे बहुत बार, तो वो है आपके लोकसभा के अध्यक्ष।
नेक्स्ट है अब हिमाचल जी के और जो आपका करंट अफेयर्स है वो शुरू हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 121 है आपका, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य हैं? तो ये 3 है, और लोकसभा के लिए पूछा होता तो 4 होते। नेक्स्ट है सिरमौर के पझौता में किस स्वतंत्रता सेनानी का मुख्य रूप से नाम लिया जाता है? तो ये हैं आपके वैद्य सूरत सिंह। नेक्स्ट है मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था, वह किस रेजिमेंट से थे? इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुमायूं रेजिमेंट से थे। नेक्स्ट है कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 15। नेक्स्ट है पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो पिन वैली आपका लाहौल एंड स्पीति में है। नेक्स्ट है 49 पैरेलल लाइन जो है वो किसके बीच में है? तो ये कनाडा और अमेरिका के बीच में है। नेक्स्ट है आपके पास 127, यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? ये हैं आपके 6 मंथ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत के प्रथम लोकपाल ये पिनाकी चंद्र घोष थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित था? तो ये जीएसटी से संबंधित था। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से कौन देश तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो ये चिली इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 131 है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो ये है आपकी यूराल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ये होगा आपका ऑप्शन बी थर्मल। 133 क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में भारत की किस महिला को स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट है क्वाड देश का दूसरा शिखर सम्मेलन मई 2022 में कहाँ पर हुआ? तो ये टोक्यो में हुआ है, जापान में। नेक्स्ट है आपके पास आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण के पर्पल कैप जो है वो खिताब किसने जीता? तो ये थे आपके युजवेंद्र चहल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी जो रैंक है वो 136 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 138 है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित है। ऑप्शन बी भी सुमेलित है, सी भी सुमेलित है, बट डी जो है वो सुमेलित नहीं है, तो डी ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। 139 क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित में से किसी एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो वो कौन सी है? वो है आपकी जिनोन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1934 में किस पहाड़ी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? तो मंडी ने बनाया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जापरो नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? तो ये किन्नौर का नृत्य है, और किन्नौर में भी कहाँ पर? तो हांगरांग वैली में ये नृत्य जो है परफॉर्म किया जाता है। 142 क्वेश्चन है आपका कांगड़ा चित्रशैली का मुख्य विषय क्या था? तो राधा कृष्ण इसका मुख्य विषय है। नेक्स्ट है मंडी शिवधाम का निर्माण कौन सी धार में किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कांगनी धार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर किस जिले से हैं? तो ये भी हमने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिमला से ये संबंध रखती है। नेक्स्ट है आपका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में। ये भी हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय। नेक्स्ट है 148 अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं आपके कमला हैरिस, भारतीय मूल की हैं ये। इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला शिवालिक श्रेणी में आता है? तो शिवालिक श्रेणी में आता है ऊना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मणिमहेश मंदिर जो भरमौर में स्थित है किसने बनवाया था? देखिए अभी हमने 61 से 150 तक जो है वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आपको थोड़ी ही देर में इंग्लिश और साइकोलॉजी का सेक्शन भी मिल जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी उनके आंसर जो हैं वो पता चलें। और बाकी पूरा का पूरा पेपर ऐसा नहीं था कि बहुत टफ पेपर आया था, मॉडरेट था, और ऐसा था कि जो हमने पढ़ाया था उसमें से क्वेश्चंस आए थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आई एम श्योर आपका इस बार क्वालिफाई हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है मेरुवर्मन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।